जय श्री राम, जय साधुवाद, जय महाकाली। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मैं निशांत शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंद, अखाड़ा परिषद द्वारा संत श्रोमणी आसाराम जी बापू जी को जो एक सूची निकाली अखाड़ा परिषद ने कि हम उन्हें संत समाज से निष्कासित करते हैं, वो संत ही नहीं है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूं, कुछ डाटा मैंने इकट्ठा किया है। सबसे पहली बात, मैंने आसाराम बापू जी का, कोई संत आसाराम बापू जी का नाम नहीं ले रखा। मेरा एक ही काम है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो भी व्यक्ति कुछ भी करे उसके साथ मोढे से मोढा लगा के खड़े होना। दोस्तों, अगर हम बात करें उनके द्वारा किए हुए कार्यों की, दोस्तों 3 से 4 लाख व्यक्ति संत जी ने एक उन्होंने योजना चलाई थी, भजन करो, भोजन करो और रोजी पाओ। आदिवासी क्षेत्रों में उन्होंने एक योजना चलाई थी कि सारा दिन आप भजन करो, भोजन करो और शाम को 60 रुपए आप लो, ताकि आपको जो ईसाई मशीनरियां हैं वो आपका धर्मांतरण ना करवा सके। क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ के जो इलाके थे, लाखों लोगों ने बापूजी की प्रेरणा से, जो लोग धर्मांतरण कर चुके थे, घर वापसी की थी, जिससे पोप समेत कई ईसाई मिशनरियों को बहुत ज्यादा मुसीबत आ गई थी। वैसे भी सदियों से चलता आ रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनि संत जो भी धर्म की रक्षा के लिए, हमारे भारतवर्ष के समाज की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, उनके ऊपर मुसीबतें आती ही आती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने इनको कहा है कि ये संत नहीं है, क्या उन्होंने इन्हें संत जी की उपाधि दी थी? हम लोगों को आपस में लड़ाकर ये ईसाई मशीनरियां अपनी ताकत को इकट्ठा कर रही हैं। दोस्तों, 14 फरवरी को जहां लड़के लड़कियां पश्चिमी सभ्यता के आधार पर अश्लीलता की कगार पर उतर रहे थे, तो संत जी ने मातृ पितर सेवा दिन जो बनाया, मातृ पितृ सेवा दिन बनाया, जो कि पूरे विश्व में अब 14 फरवरी के दिन हजारों, लाखों, करोड़ों लोग उस दिन अपने माता पिता की पूजा करते हैं। उनके नेतृत्व में, उनके आश्रमों के नेतृत्व में 43 गौशालाएं चल रही हैं, 43 गौशालाएं चल रही हैं। कितने ही गुरुकुल चल रहे हैं जिनमें ऐसे विद्यार्थी पढ़ते हैं जो किसी कारणवश, पैसों के कारण या कई घरेलू मजबूरियों के कारण अपनी शिक्षा नहीं ले पाते, वो गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। सैकड़ों, हजारों कन्याओं के उत्थान के लिए, उनको रोजगार के लिए, उनको सिलाई कढ़ाई या हर तरह के इन्होंने कोर्सेज शुरू करवाए। जगह जगह जब किसी संत के ऊपर कोई एलिगेशन लगा, उनको मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध किया है। जो मामला उनके ऊपर दर्ज हुआ है वो सारा का सारा समय की सरकारों ने ईसाई मशीनरियों के
इशारे पे किया है। और रही बात मीडिया की, मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु आरटीआई से ये बात पता चली है कि ज्यादातर जो न्यूज चली है वो एक ऐड थी, उनका पैसा दिया गया। वो पैसा किसने दिया? ईसाई मशीनरी ने दिया। और आज हमें बड़े दुख की बात है कि संत आसाराम जी जैसे बापू जो इस उम्र में जेल काट रहे हैं, और माल्या जैसे जिन्होंने हजारों करोड़ों के ऑन रिकॉर्ड है, उनको विदेशों में भगाया जाता है। अभी तक जितने केस दर्ज हुए से ज्यादातर केसों में संत जी बरी हुए हैं। जेल में मैं भी रह के आया हूं, पता कीजिए जेल में रहना कितना मुश्किल है, और वो भी नाजायज केसों में। मैं आपको डाटा बोलता हूं जो उन्होंने मैंने डाटा इकट्ठा किया है। देखिए, जो अनाथालयों में सेवा कार्य बापूजी ने बाल संस्कार केंद्र खोले, 17,000 से अधिक बाल संस्कार केंद्रों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। युवा धन सुरक्षा अभियान, विद्यार्थियों, युवाओं और जनसमूह में लाखों की संख्या में युवा धन सुरक्षा दिव्या प्रेरणा प्रकाश पुस्तकें बांटी गई। साथ ही हजारों युवाओं को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करवाए गए जिससे उन्हें रोजगार मिले। युवा सेवा संघ, इसके द्वारा भारत भर में संस्कार सभाएं चलाई गई। हजारों की संख्या में युवा इस संगठन से जुड़कर अपना सर्वग्रीय विकास कर रहे हैं। आश्रम द्वारा 9 बड़ी गौशालों का संचालन किया जा रहा है और 43 छोटी गौशालों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली गाय माता जो है वो रोकी गई और हजारों गायों की सेवा की जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में गौशालाएं चल रही हैं। छाछ वितरण एवं जल पियाऊ सेवा भी इन्होंने की। मैंने ये सारा डाटा न्यूज़पेपर से पढ़ा है, जो कटिंग्स मैंने रखी है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों में ठंडे पानी के जल की हजारों जगह पे इनकी अभी भी जो सेवा चल रही है। जो इनके आश्रमों द्वारा सेवा की, चाहे लातूर में हो, भुज के भूकंप में हो, गुजरात में अकाल हो, उड़ीसा व गुजरात में आई बाढ़ हो, सुनामी का महातांडव, सभी जगह आश्रम द्वारा सेवाएं की गई। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने जेल में डाल रखा है। अब आप ही बताइए, आप ठीक कह रहे हैं न्यायपालिका पर यकीन होना चाहिए, परंतु यकीन तो होना चाहिए जो ये समय बेकार हो रहा है उनका, जिसकी सनातन धर्म को जरूरत है, उस समय का क्या किया जाएगा। इनके द्वारा सांस्कृतिक यात्राएं भी की गई। वातावरण में सात्विकता है, पवित्रता लाने के लिए, प्रदूषण रोकने के लिए भारत भर में हरिनाम संकीर्तन सभाओं का आयोजन किया गया। चिकित्सा सेवा में भी आश्रम पीछे नहीं था। होम्योपैथिक चिकित्सा, एक्वाफेशन, ग्रामीण इलाकों के जो अस्पताल थे वहां मरीजों में फल, दूध, दवाएं अभी भी बांटी जाती हैं। तो ये सभी बातें मेरे बताने का मतलब ये है कि जो ईसाई मिशनरी द्वारा संत श्री आसाराम जी बापू जी के बारे में दुष्ट प्रचार किया जा रहा है और अब अखाड़ा परिषद द्वारा उनको ये निकाले जाना, ये हम सबको आपस में लड़ाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके लिए हम सबको
इकट्ठा होना पड़ेगा। और आज मैं ऐलान करता हूं, बहुत ही जल्द पूरे भारतवर्ष में हम राष्ट्रपति महोदय जी के नाम पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की हस्ताक्षर अभियान भी शुरू करवाएंगे, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने शराब पारियों को महामंडलेश्वर की उपलब्धि दे दी, ऐसे लोग, ऐसे संत महाराज जी को कह रहे हैं कि अखाड़े से हमने निकाल दिया। कितने ही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो मैं सभी से बेनती करूंगा कि संत आसाराम जी को छुड़वाने के लिए जो भी प्रयास किए जाए अपने अपने स्तर पर करें, क्योंकि जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का धर्मांतरण से घर वापसी कराई हो, ईसाई मिशनरियों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो संत आसाराम जी ने तो जो करना था कर दिया, जो समाज के भले के लिए करना था कर दिया। अब हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है, हम सनातनियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके लिए कुछ करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है। आज सभी जगह चिल्ला रहे हैं, जो ये मोहम्मदन्स आ रहे हैं प्रदेशों से, वो चीन क्यों नहीं चल जाते? जो हो या मुसलमान है वो चीन क्यों नहीं चले जाते? ऐसे ही विदेशी ताकतें हमें दबाती रहेंगी और हमें राम मंदिर के नाम पे बुद्धू बनाया जाएगा। हमें धारा जो कश्मीर में लगी है उसके बारे में बुद्धू बनाया जाएगा, राम मंदिर के नाम पे बुद्धू बनाया जाएगा। और जो संत सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, अभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी जो बरी होकर आए हैं, जो इतने वर्ष उन्होंने जेलों में काटे, कौन उनका जिम्मेदार है? असीमानंद जी जो बरी हुए हैं, कौन उनका जिम्मेदार है? इन्होंने तो असीमानंद जी को भी कह दिया संत नहीं है, जिसने दर्जनों वर्ष जेलों में काट दिया, बरी हुए हैं। इन लोगों का कारण क्या था इन लोगों को जेल में फेंकने का? एक ही कारण, इन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने विदेशी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने पुरानी सनातनी प्रथा को आगे लाने की कोशिश की, तो ये सब इनके दुश्मन बन गए। तो मैं सभी से, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, इनके ऊपर केस जो दर्ज किए हैं यौन शोषण के, ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो अपने बेटे के सामने, अपनी फैमिली के सामने, मैं वो शब्द बोल नहीं सकता। तो मेरी सभी से बेनती है, अगर आपको मेरे विचार ठीक लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, और शिवसेना हिंद जो हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है उसमें पूरा का पूरा सहयोग करें।